Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum प्यारी आमना। जी वालेकुम सलाम प्यारे हसन। क्यों आज आपने मुझे प्यारा आज हम दोनों एक दूसरे की तारीफें करेंगे। क्यों वो क्यों? क्योंकि आज का ये जो हॉट बाइट्स है वो डेडिकेटेड है टू अस in a way by extension because we're going to be talking about हम social media awards okay जिसमें हम जैसे कि अपने व्यूवर्स को पहले भी बता चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें दो नॉमिनेशंस मिली हैं बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बट this hot bites is not going to be about our categories जी and our nominations हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर ही बिकॉज सोशल मीडिया अवार्ड्स हैं तो इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वो सोशल मीडिया के ऊपर ही होगी तो बहुत सारी लोगों के कंसर्न्स भी हैं वो पूछ भी रहे थे हमें भी मैसेज करके पूछ रहे थे कि इस कैटेगरी में उसको नहीं नॉमिनेशन मिली इस कैटेगरी में उसको नॉमिनेशन नहीं मिली तो हम टीवी से हमारी जो बात हुई है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम सोशल मीडिया अवार्ड्स को लेके वो हम आपके साथ शेयर करेंगे दूसरा ऑफ कोर्स हम अपनी नॉमिनीज के बारे में या अपनी कैटेगरीज के बारे में तो नहीं बात करना चाहते बट आपका शुक्रिया और आपके प्यार का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहते हैं और आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमें वोट करें ये सारी डिस्कशन होगी और इसके अलावा आमना जी हसन आप क्या देख रही हैं अपने मैं लिस्ट देख रही हूँ एक्चुअली आपने कहा मुझे कि हमें लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं कि मेरा ख्याल है हमें लिस्ट देखने की ज़रूरत है स्पेशली जो 16 कैटेगरीज एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं हमारे फील्ड से उनको डिस्कस करना है हमने और एब्सोल्युटली आपने सब कुछ कह दिया हसन आप इंट्रोडक्शन में सब कुछ कह देते हैं तो फिर कुछ मतलब कुछ और इसके साथ साथ ब्रीफली आई थिंक ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर भी बात करें अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुई सेलिब्रिटीज़ की तरफ से रिगार्डिंग द मोटरवे रेप इंसिडेंट जी सो आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैव शोन देयर सपोर्ट एंड देव रेज देयर वॉइस उसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि जो पर्टिकुलरली एक प्रोटेस्ट कराची में हुई है उससे रिलेटेड कुछ एक दो एतराज़ात भी लोगों ने उठाए एक दो नहीं हसन काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है इस प्रोटेस्ट की वजह से क्योंकि let's not get into the controversy right now okay let's not get into the controversy right now because हम इस सारी डिस्कशन के ऊपर आते हैं इस छोटी सी ब्रेक और टाइटल ब्रेक के बाद हम टाइटल ब्रेक पे ही रहेंगे मतलब है कि उससे आगे नहीं हम सोचेंगे कि इसको क्या कहा जाए इस कट को ब्रेक कह दी मैंने अच्छा ओके ब्रेक और फाइन हसन टू बिगिन विद द हम सोशल मीडिया अवार्ड्स एक्साइटिंग इट्स अ न्यू अवार्ड जॉनरा ऑल टुगेदर क्योंकि सोशल मीडिया ऑब्वियसली इतना ओवरवेलम कर रहा है हमारी ज़िंदगियों को कि उनको निगलेक्ट करना इग्नोर करना इज़ नॉट फीजिबल एनी मोर इट डजंट मेक सेंस इवन इन द MTV VMAs this year there were 2 or 3 categories which were specifically for जो नहीं कर रहे थे म्यूजिशियंस होम कॉन्सर्ट्स कर रहे थे या वीडियोस मेड एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन ये वो उनके भी अवार्ड्स थे इंक्लूडेड तो पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि भाई सोशल मीडिया एक फोर्स है उसके नेगेटिव्स भी हैं उसके पॉजिटिव्स भी हैं you may love celebrities that are big because of their online presence you may hate them they may appear to be tone deaf at times but they may say things that are powerful at Sorry, times मैं नोटिस करूं ये नया आपने ये पीछे ये जो डाला है ये आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं ये क्या आपने ये पीछे एकदम मुझे अभी ये हुआ आप कितने आप में आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के पप्पी मैं आपको देना चाहती ये अभी डाला ना आपने जी मैंने ये रिली अभी डाली है क्या कहते हैं इसको रिली जी ये एक्चुअली कुछ हमें इस रिली के बारे में बताएं जी मैं आपको बताती हूँ हसन ये जब मूसा पैदा हुआ था ना तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये रिली दी थी अच्छा और ये हमारे अबाओ अजदादी इंटीरियर सिंध का जो गांव है वहाँ पे औरतों ने अपने हाथों से बनाई थी उसके लिए और ये मुझे बड़ी पसंद है मैंने कभी बिछाई नहीं बिकॉज इस पे बहुत खूबसूरत सा ये झालर है और जूनो जो है उसको छोड़ेगा नहीं तो ये मैं जूनो को इधर बैन ये करें फुंदने भी नहीं बैन जूनो को बैन करें जूनो को बैन करें जूनो इन फुंदनों को भी नहीं छोड़ेगा इसको भी नहीं लेकिन आज मैं क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल यस्टरडे तो मैं लोगों ने मुझे कहा कि आपकी शक्ल बहुत ऐसी पफी सी लग रही है और तो मैंने कहा कुछ रंग डाला जाए फिर इसलिए मैंने ये डाला नहीं लुक्स रियली नाइस मैं आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे सर क्यों मैं कोई अंधा थोड़ी हूँ मतलब है आपको आधा घंटा लगा या आप यहाँ अच्छा, आधे मेरा घंटे मजाक उड़ा रही है हाँ मेरे से टूशे मतलब
अच्छा एनीवे आप सॉरी मैंने आपकी बात जी काट बैक टू द अवार्ड्स मैं जो बात करी थी वो मैं भूल गई सॉरी मैं माफी चाहता हूँ बिकॉज अभी एकदम जी अच्छा नहीं आप सही कह रही हैं बिकॉज कल हम सुल्ताना आपा से भी मिले, सुल्ताना सिद्दीकी से उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ज़िंदगी गुलजार है कि जो हॉट गोल्ड है वो बनना शुरू हो चुका है। सुल्ताना आपा का इंटरव्यू हमने कर लिया। अब ये ना हमसे फौरन पूछना शुरू कर दिएगा और कहना शुरू कर दिएगा उसका भी इंटरव्यू करें, उसका भी करें, उसका भी करें। संडे इंशाल्लाह 20 सितंबर 8 बजे आपको, अगर 20th संडे को ही है चेक कर लिएगा, बट दिस वीक इंशाल्लाह संडे को 8 बजे आपको हॉट गोल्ड देखने को मिलेगा। तो बाकी जो आपके कंसर्न्स है रिगार्डिंग हॉट गोल्ड वो आप तब अपने एड्रेस संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। बट जब हम कल सुल्ताना आपा से मिले तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे ये अवार्ड्स कराने का मकसद ये था जी कि क्योंकि पिछले 6, 7, 8 महीनों में एवरीबडी वाज इन क्वारंटीन, लॉकडाउन था, सब कुछ कोई कर नहीं रहे थे। तो हमने ये सोचा कि इसमें भी जिन लोगों ने घरों पे बैठ के, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग एक्टिव थे, जिन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट किया, कंटेंट क्रिएट किया, तो हमने सोचा कि हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड द सोशल मीडिया अवार्ड्स। तो उन्होंने ये कहा कि ऑफ कोर्स हम ये पहली बार कर रहे हैं, जब कोई भी चीज कोई भी शख्स पहली बार कर रहा होता है तो ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं, टीदिंग इश्यूज भी होते हैं, एंड वी आर श्योर कि इसमें भी शायद लोगों को लगे कि सही तरह से नहीं हुआ या अच्छे तरीके से नहीं हुआ या कुछ उसमें कमी रह गई है। बट बात यह है कि हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अगली बार इसको और बेहतर बनाएंगे, उससे अगली बार और बेहतर बनाएंगे। एक जो रिकरिंग कंसर्न आ रहा है आप सबका, हमें भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, ऑब्वियसली दे वेरी पैशनेट और वो बहुत ऑब्सेसिवली प्यार भी करते हैं हमारे एक्टर्स के साथ। उन्होंने कहा जी कि फॉर एग्जांपल यमुना जैदी को नॉमिनेशन नहीं मिली मोस्ट पॉपुलर एक्टर की, मोस्ट पॉपुलर एक्टर फीमेल की कैटेगरी जी। और इनमें जिनको नॉमिनेशंस मिली हैं वो हैं आयशा खान, इकरा अजीज, मायरा खान, माया अली, मिनाल खान, सज्जल अली, मावरा हुसैन एंड सारा खान। अब मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि इन अवार्ड्स का, इन नॉमिनीज का क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि मेरी आज हम टीवी से भी बड़ी डिटेल में बात हुई है तो मैंने प्रोसेस समझने की कोशिश की है। अवार्ड्स अगर आप देखें तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एंटरटेनमेंट पोर्टल के नहीं है, बेस्ट होस्ट के नहीं है। कैटेगरीज है मोस्ट पॉपुलर एक्टर, मोस्ट पॉपुलर होस्ट, मोस्ट पॉपुलर सिंगर, मोस्ट पॉपुलर ये मोस्ट पॉपुलर की कैटेगरी है जी। इसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि नंबर 1 पिछले साल जुलाई 2019 से लेके इस साल जून 2020 के बीच में जिन लोगों ने काम किया है, नंबर 1। नंबर 2 उनकी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी कितनी है जी, उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है, उनके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, ओवरऑल उनकी पॉपुलैरिटी। एब्सोल्युटली। और ये फेसबुक पावर्ड है अवार्ड्स, तो इट्स प्योरली नंबर्स। फेसबुक के एल्गोरिदम उन्होंने, और जो हमें भी नॉमिनेशन लेटर है उसमें भी यही बात मेंशन है कि फेसबुक ने ही कोई उनका एल्गोरिदम अपना इस्तेमाल करके नंबर्स निकाल के ये लिस्ट बनाई है। नाउ मोस्ट पॉपुलर, ये जो एक मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, अच्छा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्टर की जो कैटेगरी है उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, पाकिस्तान में इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं एमन खान की। शी इज नॉट इन द कैटेगरी बिकॉज पिछले 1.5 साल में उनका कोई ड्रामा नहीं आया। ठीक है, अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर जो ये नॉमिनेशंस हैं ये उन एक्ट्रेसेस के हैं, एक तो ये कि उनका ड्रामा आया जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, जुलाई 2019 से जून 2020 में, या फिल्म आई है माहिरा के केस में, और माया के केस में। एंड दूसरा जो उसका क्राइटेरिया है वो ये है कि फिर इनके जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं स्ट्रेट अवे, अगर आप ये देख लें तो ये सब एक्ट्रेसेस वो हैं जिनकी एक फिल्म या प्रोजेक्ट आया पिछले साल में और इनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा, ये तो होगी नॉमिनेशंस। आपने बिल्कुल सही क्राइटेरिया डिफाइन किया कि वर्क, बॉडी ऑफ वर्क इस साल में हो और पॉपुलैरिटी हो, लेकिन ये तो एल्गोरिदम पे उन्होंने चूज़ कर लिया। जब वोट करने का वक्त आएगा, बिकॉज अगेन पॉपुलर अवार्ड्स मीन दैट इट इज़ व्यूअर्स चॉइस, और पोलिंग खुली हुई है इस वक्त, लोग वोट कर रहे हैं एंड दे विल चूज़ द विनर। जब वोट करने का वक्त आएगा तो मैं ये अपील करूँगी लोगों से कि वो खाली सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी पे मत जाएं। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी सही या गलत या बेकार चीज़ों पे भी हो सकती है। कोई बहुत बुरा अदाकार हो, फॉर एग्जांपल मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, और सोशल मीडिया पे जी उसकी बहुत प्रेजेंस है, उसको नहीं जीतना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं एक्चुअली नाम लूँगा,
और नॉट कि मैं कोई उनके काम को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, बट जैसे यासिर हुसैन है जी। बेस्ट मोस्ट पॉपुलर मेल एक्टर की कैटेगरी में वो हैं वो जी। यासिर ने पिछले साल एज फार एज आई रिमेम्बर झूठी में काम किया, राइट? जी हसन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यासिर ने बांदी में काम किया था, बट उसमें एमन भी थी, एंड दैट वाज 2018। अगर बांदी की नॉमिनेशन ये यासिर को मिलती तो फिर एमन को भी एमन को नॉमिनेशन भी मिलती। मिलती। सो हमारे जो मोस्ट पॉपुलर मेल एक्टर्स को नॉमिनेशंस हैं वो जाती हैं दानिश तैमूर, हुमायूं सईद, इमरान अब्बास, इमरान अशरफ, यासिर हुसैन, आद रज़ा मीर, बिलाल अब्बास खान एंड हमजा अली अब्बासी। इसमें अब ऐसा लगता है कि उन्होंने नंबर इंक्रीज कर दिए हाँ जी, और सबको इंक्लूड कर लिए। हाँ जी, किसी को छोड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बता सकती हैं कि एक्ट्रेस की कितने नंबर्स हैं? जी वो भी 8 ही हैं। 8 ही हैं वो हाँ भी? जी। तो टॉप 8 उन्होंने फिर उन्होंने टॉप 8 दोनों में से। अनफॉर्चुनेटली युमना डिडंट मेक द कट बिकॉज ऑफ हर सोशल मीडिया। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस यार, Absolutely. कौन डिसएग्री कर सकता है इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल। सो इट इज अनफॉर्चुनेट कि युमना हैजंट बीन नॉमिनेटेड, बट क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। क्राइटेरिया ये है कि एक तो युमना का ऑब्वियसली ड्रामा तो आया है, बट इट इज बेस्ड ऑन योर ऑनलाइन पॉपुलैरिटी। एक और चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इनकरेजिंग, वो ये है कि जनरली जो टीवी चैनल्स अवार्ड्स कराते हैं दे आर फॉर देयर ओन ड्रामास। ARY कराएगा तो वो ARY ड्रामास जी। पे फोकस करेगा, हम टीवी कराता है वो हम टीवी अवार्ड्स पे करता है, ड्रामास पे हम फोकस TV करता जी। है। इसमें हम देख रहे हैं कि सरप्राइजिंगली एंड वेरी वेरी रिफ्रेशिंगली ऑल अवार्ड्स आर अक्रॉस द बोर्ड। मतलब दानिश तैमूर ने मेरा नहीं ख्याल हम टीवी का कोई ड्रामा किया है, लेकिन वो नॉमिनेटेड हैं। हुमायूं सईद की पॉपुलैरिटी इज एसोसिएटेड राइट नाउ विद मेरे पास तुम हो, दैट्स ARY। तो अक्रॉस द बोर्ड है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। मायरा की तो चलने सुपरस्टार इधर थी, इधर माया थी। की फिल्म उधर थी। तो माया की जो फिल्म है वो ARY के साथ थी। तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड है, कई ऐसे एक्टर्स आप लिस्ट देख लेंगे तो नॉट स्पेसिफिक टू हम टीवी प्रोजेक्ट। सो which is good. which is also good, which is good। जी, तो मोस्ट पॉपुलर एक्टर मेल हो गया, मोस्ट पॉपुलर एक्टर फीमेल हो गई, मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन कपल। ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है। अच्छा, ये मेरी, क्योंकि इसमें मैं सोच रहा था कि मैं अगर अवार्ड दूं तो मैं किसको दूं। अच्छा, ऑन स्क्रीन कपल्स में अब आप बताएं। आयजा खान और हुमायूं सईद ऑफ कोर्स फॉर मेरे पास तुम हो। गो के आयजा खान का कपल ज्यादा अदनान सिद्दीकी के साथ था। जी, हिरा मानी एंड अफान वहीद फॉर आपका फेवरेट दो बोल। ज़ारा नूर अब्बास एंड उस्मान खालिद भट्ट फॉर ऐदे वफा। सना जावेद एंड मिकाल जुल्फ़िकार फॉर रुस्वाई। युमना ज़ैदी एंड बिलाल अब्बास खान फॉर ऑफ कोर्स प्यार के सदके। एंड सज्जल अली एंड आहद फॉर ये दिल मेरा। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई आपको रह गया है? आपका मैं कहूँगा सना और मिकाल की नॉमिनेशन इसलिए नहीं बनती कि उनकी तो केमिस्ट्री या अगर उन कैरेक्टर्स उनके ऐसे थे ड्रामे में कि वो ऐसा नहीं था कि वो देवर कपल, मतलब ब्रीफली उनका आपस में रोमांस था, बट ज्यादा तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती है। कोई ऐसी एस्पायरिंग उनकी रिलेशनशिप नहीं थी। हाँ, कि जिसको बंदा बोले कि ऑन स्क्रीन उनकी। बट ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो कंपटीशन मेरे हिसाब से है वो है युमना और बिलाल एंड देन आहद एंड क्योंकि इसी क्राइटेरिया पे देखा जाए तो आयजा और हुमायूं सईद की भी जो कपल था वो कोई ऐसा एस्पायरिंग कपल नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी जोड़ी अल्लाह हर एक को ऐसी जोड़ी, बेसिकली तो यही है ना। ऑन स्क्रीन कपल को जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप कहते हैं वाह जी इनकी इतनी केमिस्ट्री थी, अल्लाह ऐसी केमिस्ट्री हर एक को दे। तो ऐसी तो ना दे तो बेहतर है। तो ये तो कंपटीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका जो है वो सज्जल और आहद और युमना। आप किसको देती वोट? मैं वोट दे चुकी हूँ एक्चुअली। अच्छा, हाँ जी, मैंने तो नहीं दिए। मैंने अपने आप को वोट दी, मैंने बाकी किसको दी नहीं। ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने एक कैटेगरी पे तो कर ही नहीं सकते। क्या मतलब? वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैंने किया है। आपने पता नहीं किधर किसी नकली अवार्ड को दे दिया। नहीं, मैंने इधर ही आप अगर पूरे नहीं कर रहे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं कल दोबारा करता हूँ आज। सॉरी यार, मैं इतना नहीं टेक्निकली मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने किसको वोट डाला। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, मैं बेस्ट ऑन स्क्रीन देता अवार्ड कपल का युमना और बिलाल को, बिकॉज मैं ऑफ स्क्रीन वाला सज्जल और आहद को दे देता। ये आप नहीं पहुंची वहां तक जहां तक मेरा। लेकिन टू बी फेयर सज्जल और आहद की ऑन स्क्रीन भी बहुत ऑन फायर था और ऑफ स्क्रीन भी बहुत था। हाँ। बहुत ऑन फायर था। फेयरनेस तो नहीं है ना, दोनों को मैं चाहता हूँ कि मिले ना। अच्छा। मैं चाहता हूँ दोनों को मिले और दोनों डिजर्विंग है। दोनों को मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन एक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दी। आपकी फेवरेट जोड़ी जो थी हिरा की और अफान की?
हीरो और फरहान वर वेरी गुड, ऑफ कोर्स वेरी गुड, बट मैं अब ये ना आप करना शुरू कर दें मेरे ये तो फड्डों वाली बात ना ये तो कराएं, होगा। फड्डों वाली बात ना कराएं। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर ऑफ स्क्रीन कपल सज्जल और आहद, Aiza Khan and Danish Taimur, they look very good together. Hira and Mani, we've seen a lot of Hira, not so much of Mani. Urwa and Farhan, again, great couple. Zara Noor and Asad Siddiqui, we see a lot of them as well and they look good together. और एमन खान and मुनीब भट्ट, सोशल मीडिया पे इन सारी कपल्स की वाकई बहुत प्रेजेंस बहुत प्रेजेंस। हाँ जी, उर्वा और फरहान की तो जो जब शादी हुई थी तो पता ही है, वो खैर 3-4 साल हो गए वो जब हुई थी तब हाँ, इतना हंगामा मचा था, exactly. फिर एमन और मुनीब की जब हुई है हाँ तब जी। की बात है। और ये ऑब्वियसली आहद एंड सज्जल, मतलब शादी तो फिर उन्हीं की हुई है ना आहद एंड सज्जल ऑब्वियसली ऑल I वेरी, think, I mean, it's दानिश एंड आयजा की अगेन एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है। but I think it's a no-brainer that this is going to Sajjal and Ahad. Off Because उनकी screen, yeah. उनकी शादी भी हुई। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है और एक उनका वो भी एक जो एलिमेंट है ना, द मिस्ट्री सराउंडिंग देम, हाँ, कि किधर गए, क्या हुआ। वो क्या मिस्ट्री है? नहीं कि जनरली अपीयरेंसेस उनकी कम होती हैं तो एक एंटिसिपेशन लोगों की ज्यादा होती है। नहीं जी, तो सज्जल और आहत, आपकी रिलेशनशिप को लेके हसन के दिमाग में एक मिस्ट्री है। नहीं नहीं, मैं कोई मिस्ट्री नहीं है। खुद ही कह रहे हैं। मिस्ट्री एज इन के लाइक यू नो दे आर नॉट सीन एज, छेड़ नहीं हूँ मैं आपको, इजी हो शुक्र जाए। है हाँ यार। जी, इजी हो दे जाए। आर नॉट सीन एज कॉमनली। हाँ जी, अच्छा जी, फिर म्यूजिक कैटेगरीज हैं। मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट मेल, आतिफ, अली सफर, साहिर अली बग्गा, फरहान सईद, आसिम अजहर, बिलाल सईद। जी, आपको पॉपुलर क्योंकि म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, गहरा या हल्का, कुछ किसी किस्म का नहीं। आप बता दें अगर कोई कमेंट। मेरे ख्याल है कि अगर पॉपुलैरिटी पे जाया जाए आतिफ, तो I आतिफ think, would be, Atif, yeah, Atif would certainly I think- win. But all that said, Asim Azhar has a huge online हाँ, following he is becoming very popular. and he's also very active. और उन्होंने गाने भी बहुत रिलीज किए हैं। अगर कंटेंट पे किया जाए तो आसिम अजहर शुड एक्चुअली विन, बिकॉज उन्होंने बहुत गाने भी रिलीज किए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है, कॉन्सर्ट पे भी लोग पागल हो रहे होते हैं। और ये देखें कि बड़ा स्टार कौन है, ऑफ कोर्स आतिफ है। नहीं हाँ, आप सही कह रही हैं। कंटेंट अगर देखें अभी कंटेंट रिसेंटली अगर काम देखें तो ज्यादा आसिम आसिम ने बहुत काम किया है, बिल्कुल। अच्छा जी, यही मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट फीमेल में आए तो आयमा बेग, मोमिना मुस्तहसन, आबदा परवीन, हदीका कियानी, जोई विका जी और कुरतुलैन बलोच। ओके, अगेन पॉपुलैरिटी के हद से देखा जाए, आई थिंक आयमा बेग विल पिक दिस अप बिकॉज शी इज़ वेरी एक्टिव ऑनलाइन। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत है, बहुत से उन्होंने लाइव सेशन किए हानिया आमिर के साथ जो कि बहुत वायरल हुए। तो अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, आप बिल्कुल सही कह रही दो हैं, बातें कहीं पे बट आबिदा परवीन की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी भी बहुत है। मतलब आबिदा परवीन को लोग बहुत शौक से, वो ये एक होता है ना कि जी ऑनलाइन है तो वो शायद ना सुने, बट आबिदा जी की मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि उनकी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इट्स माय ओपिनियन। ठीक है, सो इट कांट बी दैट ऑब्वियस एंड दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आई आपको ठीक चलेगा। एंड अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो मोमिना की भी पॉपुलैरिटी तो बहुत है, बहुत है। अब वही बात है ना कि वोट करने वाले के जहन में क्या है, उसके जहन में ये है कि जी अभी इस साल बॉडी ऑफ वर्क क्या है, उसके मुताबिक आप वोट करें, या वोट करने वाले के जहन में कि बड़ा स्टार कौन है, या वोट करने के वाले के दिमाग में है कि क्योंकि शक्ल किसकी इस बेहतर है। केस में तो आप ये देख रहे हैं ना कि मतलब वो सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स पे एक्टिव हो ना हो, वो ना हो, बट लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको जाके, उनको उनके गाने सुन रहे हैं, चाहे वो YouTube के ऊपर सुने। अगर फॉर एग्जांपल आबिदा परवीन की आप YouTube वीडियोस के व्यूज निकालें, यही ऑनलाइन कंपैरिजन होगा ना, और आयमा बेग के निकालें या दूसरों के निकालें, आई वुड थिंक दैट आबिदा परवीन के व्यूज बहुत ज्यादा होंगे। ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स कि वोटर के जहन में क्या है वोट करते हुए, राइट। इज इट स्टारडम, इज इट कंटेंट, और इज इट सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, और इज इट और इंटरलिंक्ड। अच्छा, एक जो है जिस पे लोगों ने काफ़ी बज़ मचाई है ट्विटर पे, इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। मैं कल देख रही थी ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने ये किया हुआ था कि वाई आर देयर ओनली क्रिकेटर्स क्यों हैं, बाकी लोग क्यों नहीं हैं। मैंने हम टीवी को सुबह कॉल की और मैंने ये सवाल पूछा। क्या बात है हसन, आपने आपको पता, मैं इम्प्रेस हो गई हूँ वैसे। मैं नहीं चाहता कि लोग हमें बोलेंगे आप लोगों ने हल्का हाथ रखा। अच्छा, हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा मुझे कि यार इसमें हम क्या करें कि अगर क्रिकेटर्स आपके सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स, बिल्कुल यही जवाब है इसका, सही जवाब है ये उनका। मैंने कहा यार कि आपने उनको क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा यार अगेन डिबेट ही सारी ये है कि इट इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन। आई सेड फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन्होंने कहा इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं है, बट वो एल्गोरिदम बेस्ड है ये सारा कुछ, और आप हमें बता दें कि अगर कोई ऐसे फीमेल स्टार्स हैं जो कि इन लोगों से
इन अगेन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, खाली ऑनलाइन पॉपुलैरिटी इन क्रिकेटर से ज्यादा पॉपुलर हूँ। शाहिद अफरीदी को अगर आप नॉमिनेट करें स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में तो ऑब्वियसली मतलब I mean, it's a no-brainer. इट्स अ नो ब्रेनर, वो पॉपुलैरिटी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो अगली अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसके ऊपर आप ये जो है ना क्राइटेरिया के पॉपुलैरिटी के ऊपर है, वो अब आप अग्री डिसएग्री नहीं करें वो एक अलग बात है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा शायद को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वी जस्ट टेलिंग यू द क्राइटेरिया। अच्छा एक ऐसी कैटेगरी है जिसको मैं कहूंगी कि अगर उसका नाम मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन होस्ट या मोस्ट नोटोरियस टेलीविजन होस्ट, ये तो आप नॉमिनीज पे चलेंगे ये सीधा। तो नोटोराइटी पे चली गई है बात, क्योंकि आपके जो मोस्ट पॉपुलर टीवी होस्ट्स हैं हाँ। उनमें आते हैं जी निदा यासिर, ओहो, फहद मुस्तफा, ओहो। ठीक है, एहसन खान, ओहो, दानिश तैमूर ओहो। और ओहो, 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 आमिर लियाकत हुसैन। पॉपुलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। वेल यहाँ पे तो फिर गलत। गलत लिखा है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। सर आप बताएं कि जबरदस्त है ये, मैं कहती हूँ बेजा बेजा हो गई। पॉपुलर बहुत है भाई। हाँ जी। और उनका ये जो एक्सप्रेस पे उनका भी शो चला है हाँ रमजान जी। के बाद से, अगेन इट वाज वेरी पॉपुलर। तो वही बात है कि बट नोटोराइटी और पॉपुलैरिटी जी। मेरे जहन में एक सवाल है, ये जो इनका प्रोग्राम चला है जून में ही चला है, हाँ, रमजान जून में था, ठीक है, नहीं उससे पहले भी कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहे होते हैं, ठीक और पर्सोना तो इनका है, मगर वही बात है कि पॉपुलैरिटी और नोटोराइटी ये वोट करने वालों को सोचना है अब। आई मीन हाँ, आप किसको वोट दें हसन? I mean, generally speaking, I think Fahad is a great. I think so too. Whatever Hands he's down, I done would. with Jeeto Pakistan. Not or, just because I was on the show once, but but yeah. No, yeah. I mean, in to terms say. of hosting, जी। तो definitely Fahad Mustafa. जी अगला ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, मोस्ट पॉपुलर वेब शो, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें खुद नॉमिनी हैं। अच्छा हम अपनी कैटेगरी को इसलिए नहीं डिस्कस करें क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता कि हमारे सारे जो भी हमारे साथ नॉमिनीज हैं हम उन सबसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों कैटेगरीज में जो पब्लिकेशंस हैं वो सारे हमारे दोस्त हैं, जो पॉपुलर शो हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया मैं आपको बताऊं, हमारी जो कैटेगरी है हम ना, आपको भी शायद ये बात आप ना रियलाइज करें, हमारी जो मोस्ट पॉपुलर वेब शो वाली कैटेगरी है जिसमें हम नॉमिनेटेड हैं, वीकेंड इन रिव्यू, समीना पीरजादा का शो नॉमिनेटेड है, जुगन का शो नॉमिनेटेड है, हम तीनों के यूट्यूब मीडिया पार्टनर्स आर वन विच इज डॉट रिपब्लिक मीडिया। सो अगेन हमारे लिए घर की बात है क्योंकि ये डॉट रिपब्लिक मीडिया इज लाइक आवर फैमिली, वो हमारे यूट्यूब पार्टनर्स हैं, हमने आपको बताया भी था जब हम लाहौर भी गए थे, और ये तीनों प्रोग्राम्स उन्हीं के हैं। Absolutely, and I also have to, I cannot go beyond this point without thanking Jugan because she is a very dear friend. हम लोग बहुत कम बात करते हैं लेकिन जब करते हैं और बहुत सिंसियर किस्म की हमारी दोस्ती है। वो आज से 2 साल पहले कराची आई थी और आपको याद भी है इस कन्वर्सेशन का, she came to Karachi, I had lunch with her. Are we giving away that story when We are. No, let's not, we'll keep it for when we hit inshallah 1 million subscribers. But thank you Jugan. Jugan, you know why I'm thanking you, and if you're watching this then thank you Jugan, and thank you Dot Republic Media, and most of all thank you all of you, thank you very much for all your love and appreciation. मैं और आमना हम लोग जिस दिन से हमें नॉमिनेशन का पता चला, कसम से हम लोग रोज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें इस लेवल पे पहुंचाया है कि एक नहीं दो नॉमिनेशंस मिलना, ये हमारे लिए ऑनेस्टली बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया तो ज़रूर करें, हम अपने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे कमेंट जिसमें लिंक होगा वोटिंग का, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो हमें ज़रूर वोट दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम जीत जाएँ। अगर हम जीतते तो हम सोच रहे हैं और आमना जो एक मीट एंड ग्रीट सेशन हम बहुत अरसे से प्लान किए हुए हैं वो आपके साथ कर ही लें इस बार इंशाल्लाह। जी मोस्ट पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स ऑल बिग नेम्स, एंड देन मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पोर्टल जिसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नॉमिनेशन है। तो एंड विद फैशन की कैटेगरीज नहीं, वो मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा, हैं वो कैटेगरीज जैसे आपने बोला 22 हैं, 22 काफ़ी कैटेगरीज हैं, और ये है जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ। नहीं ठीक है।
आप लोगों के पास भी वो लिंक होगा, बाकी की कैटेगरीज भी होंगी आपके पास, आपको जो अच्छे लगते हैं, जिनसे आप लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको ज़रूर वोट दें। वोट ज़रूर ध्यान से दें, ये सोच समझ के कि भाई आप किसको चाहते हैं कि रिकग्निशन मिले, किसको अवार्ड मिले, किसको थोड़ा सा और पॉपुलैरिटी मिले ऑनलाइन। यू नो, अगेन पॉपुलैरिटी में और नोटोराइटी में फ़र्क है। सो आई थिंक वोट को बहुत जिम्मेदारी से खर्च करें। क्या करते हैं? इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इज्जत दो, एग्जैक्टली, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके वोट्स हमारे लिए तो पक्के हैं ना फिर। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। दूसरा जो हमने टॉपिक पे बात करी थी, ऑफ कोर्स द वेरी सेंसिटिव इशू, हॉरिफिक इंसिडेंट मोटरवे पे जो हुआ जी। रेप का, और उसके बाद ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में एवरीबडी इज डिस्ट्रॉट, और उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, होनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। व्हाट वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि सज़ा मिलनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या वो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट एक जो अभी प्रोटेस्ट हुई सेलिब्रिटीज़ की, आई थिंक मंडे को कराची में प्रेस क्लब के बाहर, जी। उसको लेके कुछ लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं, वो अगर आप बताना चाहें हमें। हसन, तो प्रोटेस्ट ओवर द वीकेंड 2-4 हुई हैं, खाली एक नहीं हुई। एक जो बेसिक मेजर थी जिसको बहुत मीडिया कवरेज मिली, वो थी मंडे को, जो कराची प्रेस क्लब के बाहर 5 और 7 ओ क्लॉक के बीच में थी। उस पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, मायरा खान थी, सरवत सारा जिलानी खान थी, थी, सारा सरवत खान गिलानी थी, थी, यासिर हुसैन, वजाहत रऊफ, वजाहत मतलब जो रऊफ, नाम मेरे जहन में फ्रिया आ रहे हैं, अल्ताफ, फ्रिया अल्ताफ थी, बहुत सारे लोग थे। बहुत कवरेज मिली। आयशा उमर, आयशा उमर, एग्जैक्ट, मंशा बादशाह भी थी, मंशा बादशाह भी थी, अदनान काउंटलेस, सिद्दीकी भी थे, काउंटलेस, जी एजाज असलम बिल्कुल, भी थे। जी बिल्कुल, हाँ। काउंटलेस थे। आई थिंक अच्छी बात है कि सेलिब्रिटीज़ ने निकल के आवाज़ उठाई और सपोर्ट किया एक ऐसे इशू को जिसको बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। और वही बात है कि हमने देखा है हिस्टोरिकली कि जिस चीज़ पे बहुत शोर मचता है ऑन सोशल मीडिया, तो गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, गवर्नमेंट्स डू स्टॉप एंड थिंक एंड टेक एक्शन। सो कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ता है। बट जहाँ इतराज़ आया वो ये था कि सेलिब्रिटीज़ आर परहैप्स यूजिंग अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट एंड अ वेरी सीरियस क्राइम टू बूस्ट देयर ओन पॉपुलैरिटी। एक अनफॉर्चुनेट सी वीडियो रिलीज़ हुई विद फ्रिया एंड सरवत, जिसमें वो लोग हंस रहे हैं पोस्टर लेके, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। तो वो बहुत लोगों ने उस पर ट्विटर पे बोला कि सेलिब्रिटीज़ आर यूजिंग दीज इशूज़ टू बूस्ट देयर ओन क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी। सो ये सोचने की बात है कि आर दे, पहली बात ये नियतों का मामला है। जी अब मैं किसी की नियत मैं तो नहीं कमेंट कर सकता, ना हमें जी करना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इस तरह की प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जी तो प्लीज़ फिर उसकी सेंसिटिविटी को आप मद्देनज़र एग्जैक्टली रखें। हसन, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये वही बात है कि मैं नियत पे शक नहीं करूँगी, क्योंकि कोई इतनी गर्मी में निकल के प्रोटेस्ट पे जा रहा है तो वो अपने दिल से ही जा रहा है। मगर ऐसी चीज़ें फिर सोशल मीडिया पे लगा देना जिससे आपका अपना मकसद जो है वो अंडरमाइन हो, इट डिफीट्स द पर्पस। मतलब लोग आप पे इतराज़ करें कि यार आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं, डोंट डू इट, जस्ट डोंट डू दीज थिंग्स दैट विल, आई मीन हर चीज़ सोशल मीडिया पे लगाने के लिए नहीं होती, एंड वी बिल्कुल, सेड दिस बिफोर। बिल्कुल। जी हसन, एक और थ्रेड था ट्विटर पे, स्टार्टेड बाय जेंटलमैन कॉल्ड मोहम्मद मोइज़, ही वाज एट द प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि टाइटल दिया उन्होंने, आवर पेन इज़ नॉट फॉर सेल, और उन्होंने ये कहा कि साथ ही साइमल्टेनियसली एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी प्रोटेस्ट चल रहा जी, था। हमने पिक्चर्स भी देखी हमने हैं। पिक्चर्स भी देखी हैं। तो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने जाके उनको ऐसे पुश अवे किया और कहा कि ये मत आएँ, और लोग कहेंगे कि ओहो तुम लोग ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब मजाक सा उड़ाया। तो इट वाज वेरी ऑफेंसिव। इट्स अ वेरी लॉन्ग थ्रेड, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें जाके, बट दैट ऑल्सो हिट होम के आम आदमी ये सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि सेलिब्रिटीज़ निकल रहे हैं सड़कों पे तो शायद सपोर्ट में निकल रहे हैं। वो यही सोचता है कि यार देयर समथिंग, इनकी नीयत में कहीं खोट है, ये सेल्फ सर्विंग है, जबकि ऐसा है नहीं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु नहीं, वर बट ये देयर। हुआ है या नहीं, ये जो हुआ आप, है ना, उन्होंने पूरा थ्रेड तो ये बताया हुआ है। है तो फिर जी, तो नहीं होना उन्होंने चाहिए था। नहीं जो होना भी चाहिए था। सेलिब्रिटीज़ ने ये जी किया है, जी, वो ऑब्वियसली गलत किया है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। एब्सोल्युटली उनको ऐसा एक नहीं कॉज करना। को सपोर्ट करने के लिए जी, एक और कॉज को आप रद्द तो ना करें ना, या रद्द नहीं बट कर भी नहीं रहे तो आई उनको वुडंट इस तरह तो से, लुक बट आई डाउन वुडंट अपॉन से देम। कि जो जिस तरह मायरा है फॉर एग्जांपल, उसने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई, आई वुड नेवर थिंक दैट मायरा वुड पुश देम ऑफ असाइड। कोर्स, ऑफ एंड कोर्स। या फॉर एग्जांपल माहीन खान, who's a designer, and she's old, she's not young, and she's also very unwell, अभी वो कोरोना से भी निकली हैं, वो भी वहाँ थी।
बंदा ऐसे नहीं उठ के जाता, कुछ सोचता है. आई मीन शी इज़ नॉट गोइंग देयर फॉर पॉपुलैरिटी, शी इज़ गोइंग देयर बिकॉज शी एक्चुअली फील्स फॉर द कॉज. बट व्हाट मोहम्मद मोइज़ रोट, एंड उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्लासिसिज्म है, कि क्लास डिफरेंस इतनी ज़्यादा है कि एक क्लास दूसरे क्लास को नहीं समझती. एंड हाउ डू वी merge those boundaries? I mean, that is also an issue to be discussed. ठीक है. बॉटम लाइन यही है. एक तो ये है कि ऑफ कोर्स इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज हम सब तक, जब तक आमना ने राइटफुली कहा कि हम सब जब आवाज़ उठाते हैं तो गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती हैं उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, तो ये तो बहुत ज़रूरी है. लेकिन आवाज़ उठाने का भी तरीका होता है, प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है. अगर आप एक इतने सेंसिटिव और सीरियस इशू को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर बात करना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, तो फिर आपको उन पैरामीटर्स का भी बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी की दिल आज़ारी ना कर दें इन द प्रोसेस. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही बात है. और हर बात सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि इट जस्ट माइट गो रॉन्ग एंड इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय योर एंटायर पर्पस. बिल्कुल ठीक है. ऑन दैट नोट, वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपके प्यार का. जो पिछले हमने 2 वीडियोस में लिंक्स डाले थे वोटिंग के लिए, उसमें इतने लोगों ने प्यार भेजा और बोला कि उन्होंने हमारे लिए वोट किए, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत पप्पियाँ, आपका बहुत शुक्रिया. इस वीडियो में हम दोबारा लिंक डालेंगे, तो हमें जिन लोगों ने नहीं दिए वोट्स, जैसे होता है ना कि जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें, हमें वोट भी दें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आपको पता है कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं. इंटरव्यूज़ भी लाइंड अप हैं. ज़िंदगी गुलजार है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उसका हॉट गोल्ड आएगा इंशाल्लाह संडे को. तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह जुम्मे को विद वीकेंड रिव्यू. उसके बीच में अगर कोई इंटरव्यू आना हुआ तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, आपको पता चल जाएगा. ठीक है जी, विल सी यू ऑन फ्राइडे नाउ इंशाल्लाह.